उसी सीरीज में अब आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैलिडिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। ये आपका एकेटीयू के 2020-21 का क्वेश्चन है ना। इफ आई गेट द जॉब, वर्क हार्ड, देन आई विल गेट प्रमोटेड. If I get promoted, then I will be happy. I will not be happy. Therefore, either I will not get the job or I will not work hard. सबसे पहला स्टेप चेक करिए कि ये प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम है या प्रेडिकेट की। तो आई गेट, आई हर जगह है, तो जाहिर सी बात है ये प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करिए, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए आई गेट द जॉब। तो इसको मैंने मान लिया पी मतलब आई गेट द जॉब एंड वर्क हार्ड, तो क्यू ले लीजिए आई वर्क हार्ड। आई विल गेट प्रमोटेड, तो इसको आर ले लीजिए, आई विल गेट प्रमोटेड। इफ आई गेट प्रमोटेड, तो आई गेट प्रमोटेड हो गया। आई विल बी हैप्पी, इसको एस लीजिए, आई विल बी हैप्पी। आई विल नॉट बी हैप्पी, ठीक है, एज्यूम कर चुका हूं। देयरफॉर आई विल नॉट गेट द जॉब, इसको भी एज्यूम कर चुका हूं। आई विल नॉट वर्क हार्ड, इसको भी एज्यूम कर चुका हूं। तो ठीक है, सारे स्टेटमेंट आपने लिख लिए पी क्यू आर एस। ठीक, अब लिखिए प्रीमाइसेस। स्टार्टिंग से देखिए, इफ आई गेट द जॉब एंड वर्क हार्ड, तो आई गेट जॉब हो गया पी एंड वर्क हार्ड, तो ये हो गया क्यू। देन आई विल गेट प्रमोटेड, तो इफ देन मीन्स इंप्लाइज आर। ठीक, तो ये हो गया इफ आई गेट द जॉब एंड वर्क हार्ड देन आई विल गेट प्रमोटेड। दूसरा प्रीमाइसेस क्या दिया है, इफ आई गेट प्रमोटेड देन आई विल बी हैप्पी, तो इफ मीन्स आर, I will get promoted, then I will be happy, तो implies S. तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, I will not be happy, means negation S. अब आ गया वर्ड therefore, तो इसका मतलब प्रीमाइसेस खत्म, अब आ गया कंक्लूजन। तो since either I will not get the job, I will not get the job मतलब negation T। either और लगाए ना, तो हम और लगा देंगे बीच में। I will not work hard, तो I will not work hard means negation Q। ये हो गए, ये तीन प्रीमाइसेस और ये कंक्लूजन। अब देखिए, दोनों मेथड बताता हूं। अगर आपको इसको ट्रुथ टेबल से करना हो, तो ट्रुथ टेबल क्या कहता है कि कंजंक्शन ऑफ ऑल प्रीमाइसेस इंप्लाइज कंक्लूजन। तो कंजंक्शन ऑफ ऑल प्रीमाइसेस कैसे लिखेंगे, P एंड Q इंप्लाइज R, ये हो गया फर्स्ट प्रीमाइसेस। कंजंक्शन मीन्स एंड। दूसरा प्रीमाइसेस आर एम्प्लॉयज एस, तीसरा प्रीमाइसेस नेगेशन एस, और ये टोटल इंप्लाइज नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। और ये क्या होना चाहिए हमारा टोटोलॉजी। अगर हम ट्रुथ टेबल की हेल्प लेते हैं, ट्रुथ टेबल से सॉल्व करते हैं तो ठीक, पहला प्रीमाइसेस कंजंक्शन, दूसरा प्रीमाइसेस, देन तीसरा प्रीमाइसेस इंप्लाइज कंक्लूजन, ये होना चाहिए टोटोलॉजी। अब देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जनरली प्रीफर करते हैं, अगर 3 वेरिएबल तक हो ना तो हम टेबल बनाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ तक ठीक है। अगर यहाँ पर कितने वेरिएबल हो गए, पी क्यू आर एस 4, तो 16 वेरिएबल्स की टेबल्स बनाना मतलब थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो हम रूल्स ऑफ इन्फेरेंस का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, जहां पे ज्यादा वेरिएबल हो जाए, मोर देन 3 हो जाए, 4 या 4 से ज्यादा हो जाए, तो आप रूल्स ऑफ इन्फेरेंस का डायरेक्ट यूज करें। ठीक, अब देखिए रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से देखिए हम सॉल्व करते हैं। जब रूल्स ऑफ इन्फेरेंस का लिखेंगे तो ये लाइन लिखनी जरूरी नहीं होती है, मैंने आपके हिंट के लिए लिख दी है कि अगर ट्रुथ टेबल से करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने रूल्स ऑफ इन्फेरेंस लिखा बताया था, पहले आप देखिए रूल्स ऑफ इन्फेरेंस। फर्स्ट वन क्या है, P and Q implies R. Second one, R implies S. Third one is negation S. ये क्या है, तीनों स्टेटमेंट्स गिवन।
आप मेंशन कर दीजिए जरूर यहाँ पर कि कैसे कैसे आप ले रहे हैं, तीनों गिवन। अब देखिए 4, अगर हम, तो देखिए आर एम्प्लॉयज एस दिया है, यहाँ नेगेशन एस दिया है। अगर हम मॉडस टॉलरेंस लगाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, नेगेशन आर। यहाँ पर लिखिए कैसे, बाय मॉडस टॉलरेंस ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का मॉडस टॉलरेंस ही है। अब देखिए फर्स्ट और फोर्थ पे जरा लगाइए मॉडस टॉलरेंस, तो क्या मिलेगा आपको, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। अब मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मॉडस टॉलरेंस को, लास्ट वीडियो में काफी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर लिखिए बाय मॉडस टॉलरेंस ऑफ, कौन कौन से किया आपने, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये नेगेशन पी एंड क्यू है ना। अब डिमॉर्गन से इसको ओपन कर दीजिए, क्या आ जाएगा, नेगेशन पी, बीच का सेमिनल एंड को और में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेशन क्यू। ये क्यों आया, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो देखिए अब आपको वही मिल गया जो आपको कंक्लूजन में यहाँ पर चाहिए था। हेंस गिवन कंक्लूजन इज वैलिड। हो गया सॉल्व। तो इस तरीके से आप, जो आपको प्रॉब्लम दी, तो इस तरीके से आप जब मोर देन 3 वेरिएबल्स हो, 4 वेरिएबल्स हो, तो टेबल बनाना फिजिबल नहीं होता है। आप रूल्स ऑफ इन्फेरेंस का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कई बार बॉन्ड कर दिया जाता है कि तो टेबल से करिए या रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से करिए। अगर बॉन्ड किया गया है फिर तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो उससे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप करते रहिए। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, all healthy persons eat an apple a day. Ram does not eat apple a day, therefore Ram is not a healthy person. ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले ये जरूर देखिएगा प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम है या प्रेडिकेट की। यहाँ पे देखिए पहला ही वर्ड मिल गया ऑल, तो ऑल देयर एग्जिस्ट, सम जहां में मिल जाए, इसका मतलब क्या है, ये प्रेडिकेट कैलकुलस की प्रॉब्लम है, प्रेडिकेट लॉजिक। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे, ऑल हेल्दी पर्संस ईट एन एप्पल अ डे, तो मैं लिखता हूं P ऑफ X। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, तो ऑल हेल्दी पर्संस लिखा है ना, तो यहां पर लिख लीजिए X इज अ हेल्दी पर्सन, इस तरीके से अज्यूम करें। इसके बाद क्या है, यहां तक हो गया, ईट एन एप्पल अ डे, उसी के बारे में बात हो रही है, तो QX क्या, X ईट्स एन एप्पल अ डे। इसके बाद राम डज नॉट ईट एप्पल अ डे, तो ठीक है, एक्स था तो वही राम हो जाएगा, एक्स की राम। देयरफॉर राम इज नॉट अ हेल्दी पर्सन, तो यहां भी एक्स की वैल्यू राम हो जाएगी। तो मतलब हम क्या करेंगे, ये हुआ स्टेटमेंट और नहीं बने। अब जरा लिखिए पहला, अब इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करिए, ऑल हेल्दी पर्सन ईट एन एप्पल अ डे, तो मतलब कैसे लिखेंगे, फॉर एवरी एक्स, तो ये हो गया ऑल हेल्दी पर्सन ईट्स एन एप्पल अ डे, तो PX, तो मैंने बताया था फॉर एवरी अगर लगा हो तो PX के साथ में क्या लगेगा, इंप्लाइज QX, अगर फॉर सम होता तो एंड ऑपरेटर। दूसरा क्या है, राम डज नॉट ईट एन एप्पल अ डे, तो ठीक है। तो दूसरा क्या है, अब यहाँ x की वैल्यू बदल गई, x की वैल्यू क्या हुई है, राम, तो मैं लिख देता हूँ राम डज नॉट ईट एप्पल अ डे। मैंने आपको बताया था कि P ऑफ X हो तो इसकी वैल्यू कब बदलेंगे, जब सब्जेक्ट बदलेगा, इसकी वैल्यू कब बदलेंगे, जब स्टेटमेंट बदलेगा। ये बदलेगा सब्जेक्ट बदलने पर और ये स्टेटमेंट बदलने पर। अब यहाँ सब्जेक्ट बदल गया, राम डज नॉट ईट एप्पल अ डे, तो ये Q वाला है ना, तो हम लिख लेते हैं Q और यहाँ पर कर देते हैं Y। अब आ गया वर्ड देयरफॉर, मतलब ये प्रीमाइसेस थे, अब ये आ गया कंक्लूजन, राम इज नॉट अ हेल्दी पर्सन। तो हमने ये लिया था ना एक्स इज अ हेल्दी पर्सन, तो राम के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया P ऑफ Y। समझ में आ गई बात। तो अब देखिए मैंने कहा था कि जब इस तरीके हो, राम डज नॉट ईट एप्पल अ डे, तो नेगेशन आएगा ना, यहाँ पे राम इज नॉट अ हेल्दी पर्सन, तो PX PY कर दिया, लेकिन नेगेशन। ठीक है, तो
मैंने कहा था जब इस तरीके जब प्रेडिकेट की प्रॉब्लम होती है तो इसमें जनरली रूल्स ऑफ इन्फेरेंस ही लगता है, टेबल हम लोग नहीं बनाते हैं। तो ये देखिए मॉडस्ट यूनिवर्सल मॉडस्ट टॉलरेंस का फॉर्म बनेगा, है ना। तो आप सीधा लिख दीजिए बाय, अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो ये है चूंकि इस फॉर्म में यूनिवर्सल मॉडस्ट टॉलरेंस का फॉर्मूला है सीधा सीधा, तो यहाँ लिख दीजिए बाय यूजिंग, ये यूनिवर्सल होता है। देखिए मॉडस्ट टॉलरेंस मैंने दो बताए, एक यूनिवर्सल के साथ एक विदाउट यूनिवर्सल। तो प्रेडिकेट के साथ लगता है यूनिवर्सल वाला, यूनिवर्सल मॉडस्ट टॉलरेंस गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड, इज वैलिड। अगर इस फॉर्म में नहीं होता तो नॉट वैलिड। तो सेम सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक। तो सीधा सीधा वैलिड हो गया, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं इस ऑल वर्ड को, जिससे प्रॉब्लम गलत हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये देखिए, ये आपका एकेटीयू के 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसमें देखिए प्रॉब्लम थोड़ी अलग सी है, जस्टिफाई दैट फॉलोइंग प्रीमाइसेस आर इनकंसिस्टेंट, फॉलोइंग प्रीमाइसेस आर इनकंसिस्टेंट। इसमें इसमें कंक्लूजन नहीं दिया गया है, तो पहले यहाँ पर शॉर्ट में समझिए। जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दी जाए कि ऑल की प्रूव दैट ऑल दी प्रीमाइसेस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो यहां पर मैं लिखता हूं पहले इनकंसिस्टेंट के लिए, इनकंसिस्टेंट। अगर प्रीमाइसेस इनकंसिस्टेंट कहा जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जितने भी, अगर आप ट्रुथ टेबल से कर रहे हैं तो जितने भी प्रीमाइसेस गिवन है, सपोज करो प्रीमाइसेस गिवन है P1 P2 P3 तीन है या चार जो भी है, इन सभी का कंजंक्शन करिए, P1 एंड P2 एंड P3, इन सभी की वैल्यू जो है, इसकी जो ट्रुथ टेबल आप निकालेंगे तो ये आना चाहिए आपका कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑल फॉल्स, ठीक। अगर आप रूल्स ऑफ इन्फेरेंस यूज कर रहे हैं तो आप P1 P2 P3 तीनों को लेकर चलिए और लास्ट में निकाल दीजिए F, मतलब फॉल्स। दोनों मेथड बता दिए। अगर ट्रुथ टेबल से आप कर रहे हैं तो जितने भी प्रीमाइसेस दिए गिवन है उन सभी प्रीमाइसेस का कंजंक्शन मतलब एंड करिए, और तो लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आना चाहिए, मतलब ऑल द वैल्यूज कम्स फॉल्स। और अगर आप अलजेब्रा से रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से कर रहे हैं या अलजेब्रा से कर रहे हैं तो P1 P2 P3 या जितने भी प्रीमाइसेस गिवन हो सबको लेकर चलिए और आपको लास्ट में क्या लाना है, फॉल्स लाना है F। अब अगर कहा जाता है कंसिस्टेंट के लिए, अगर आपको कंसिस्टेंट प्रूव करना है तो कंसिस्टेंट में बस कॉन्ट्राडिक्शन की जगह पर क्या है, जो आप टेबल बनाएंगे, अगर ट्रुथ टेबल से कर रहे हैं तो सभी प्रीमाइसेस का कंजंक्शन क्या आना चाहिए, टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी मतलब ऑल ट्रू। और अगर आप अलजेब्रा या रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से कर रहे हैं तो वही सेम फॉर्मूला कि जितने भी प्रीमाइसेस आपको गिवन है वो सारे प्रीमाइसेस आप लेके चलिए और लास्ट में क्या ले आइए, टी। तो ये हो गया कंसिस्टेंट, सीधा सा फंडा है। इसमें कंक्लूजन नहीं दिया जाता है, केवल प्रीमाइसेस को ही प्रूव करने होते हैं कि इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। तो इस प्रॉब्लम में क्या था कि प्रूव दैट द फॉलोइंग प्रीमाइसेस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इनको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए। फर्स्ट वन है इफ निर्मला मिसेस मैनी क्लासेस थ्रू इलनेस देन ही फेल्स हाई स्कूल। तो ये प्रीपोजिशन की कोई प्रॉब्लम है तो लिखिए आप पी, मैंने एज्यूम किया निर्मला मिसेस मैनी क्लासेस, MISSES मिसेस मैनी क्लासेस। तो क्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, यहां तक हो गया ना, मैनी क्लासेस। देन ही फेल्स हाई स्कूल, तो क्यू में आप ले लीजिए, यहाँ ही क्यों लिखा है, निर्मला तो निर्मल होना चाहिए, खैर वॉटेवर जो भी लिखा है। ही फेल्स हाई स्कूल, ये मैंने एज्यूम कर दिया क्यू। इसके बाद दूसरा इफ निर्मला फेल्स हाई स्कूल, तो हमने क्यू एज्यूम कर लिया है। ही इज अनएजुकेटेड, तो यहाँ पे आर ले लीजिए, ही इज अनएजुकेटेड, इसको मैंने एज्यूम कर लिया आर। इफ निर्मला रीड्स अ लॉट्स ऑफ बुक, तो एस ले लीजिए, निर्मला या निर्मल रीड्स लॉट्स ऑफ बुक्स,
देन ही इज नॉट एजुकेटेड, तो ही इज नॉट एजुकेटेड को आप एज्यूम कर ही चुके हैं। फोर्थ वन क्या है, निर्मला मिसेज मैनी क्लासेस, ये भी एज्यूम कर चुके हैं। थ्रो इलनेस, ठीक है, यही है पूरा, मैनी क्लासेस थ्रो इलनेस मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट वन में भी ऐड है, थ्रो इलनेस एंड रीड्स लॉट्स ऑफ बुक, निर्मला रीड्स लॉट्स ऑफ बुक, ठीक है, 4 स्टेटमेंट। आप जरा इनको आप प्रीपोजिशन के फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट वन क्या है, इफ निर्मला मिसेज मैनी क्लासेस, तो पी हो गया। देन फेल्स हाई स्कूल, तो पी इंप्लाइज क्यू। दूसरा क्या है, निर्मला फेल्स हाई स्कूल, तो ये हो गया क्यू, क्यू इंप्लाइज क्या हो गया, देन ही इज एजुकेटेड, क्यू इंप्लाइज आर। थर्ड क्या कह रहा है, लॉट्स ऑफ बुक, तो ये हो गया एस इंप्लाइज ही इज नॉट एजुकेटेड, ही इज नॉट एजुकेटेड मीन्स नेगेशन आर, ठीक है ना। फोर्थ वन क्या कह रहा है, निर्मला मिसेज मैनी क्लासेस, निर्मला मिसेज मैनी क्लासेस, तो पी एंड रीड्स अ लॉट्स ऑफ बुक, एंड रीड्स लॉट्स ऑफ बुक, पी एंड एस। तो ये हो गया फर्स्ट का कन्वर्जन, ये हो गया सेकंड का कन्वर्जन, ये हो गया थर्ड का कन्वर्जन, और ये हो गया फोर्थ का कन्वर्जन, ठीक। अब देखिए, अगर आपको ये ट्रुथ टेबल से करना हो, मैं सभी ट्रुथ टेबल बनाना नहीं बता रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ होगा कैसे। तो ट्रुथ टेबल के लिए आप क्या करोगे, पहला प्रीमाइसेस ये रहा, एंड दूसरा प्रीमाइसेस ये रहा, एंड ऑपरेटर, ठीक है ना, एंड तीसरा प्रीमाइसेस ये रहा, एंड पी एंड एस, ठीक है ना। फर्स्ट प्रीमाइसेस, सेकंड प्रीमाइसेस, थर्ड प्रीमाइसेस, फोर्थ प्रीमाइसेस, इसको आप क्या प्रूव कर दें, टोटोलॉजी। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट, सॉरी क्या प्रूफ करना था, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ आपको टोटोलॉजी नहीं कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना पड़ेगा, नॉट टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, इसको आप प्रूफ कर दीजिएगा कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखो फिर वही बात, पी क्यू आर एस 4 वेरिएबल, अच्छा एक बात है ना, रिड्यूस नहीं करेंगे अभी, जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो रिड्यूस नहीं करेंगे। पी क्यू आर एस 4 वेरिएबल है, इतनी लंबी टेबल, हम रूल्स ऑफ इन्फेरेंस का यूज करते हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से ही करते हैं। जनरली प्रैक्टिस में यही रखिए, 3 वेरिएबल तक टेबल बनाइए, 4 वेरिएबल हो जाते हैं, उससे ज्यादा हो जाते हैं, तुरंत आप रूल्स ऑफ इन्फेरेंस का यूज कर लीजिए। अब देखिए तो पहले तो हम क्या करेंगे, चारों रूल्स यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट क्या गिवन है, P implies Q, सेकेंड क्या गिवन है, Q implies R, थर्ड वन क्या गिवन है, S implies negation R, और फोर्थ वन क्या गिवन है, P and S। तो यहाँ पर लिखते चले जाइएगा, क्या है ये गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ठीक। अब देखिए ये P implies Q है। अब देखिए हम जनरली करेंगे क्या, हमें ये जो दिया गया है ना P एंड S, हम P और S का ऐसा कॉम्बिनेशन रखेंगे कि हमें फॉल्स मिल जाए, टारगेट ये रहेगा। तो P implies Q और Q implies R, तो हम कह सकते हैं P implies R, कौन सा यूज लगेगा, ये हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म बताया था मैं रूल्स में मैंने। तो यहाँ पर लिखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखोगे, 1 2 3 4 लिख लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कंफ्यूजन करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो हाइपोथेटिकल सैलरिज्म लगाते हैं 1 और 2 पे, तो पांचवें में हमको क्या मिल जाएगा, P एम्प्लॉयज आर। कैसे मिला, यहां पर लिखिए, बाय हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म, SYLLOGISM ऑफ 1 and 2, ठीक है ना, P एम्प्लॉयज नेगेशन आर, ठीक है ना। अब देखिए एस एम्प्लॉयज नेगेशन आर आपको गिवन ही है यहाँ पर थर्ड वन में, है ना। तो अब आप एक काम करिए, 6 में क्या करिए, P को आपने एम्प्लॉयज क्या रखा है आर, तो P की जगह पर रख दिया मैंने आर, ठीक, एंड, और S की जगह पर क्या गिवन है, नेगेशन आर, तो ये हो गया नेगेशन आर। तो अब आप लिखिए ये आया कैसे, यहाँ पर लिखिए कैसे लिखेंगे, देखिए बाय
पी आर किस लाइन से लिया है आपने, पी एम्प्लॉयज आर, ये 5 in 6 है ना, तो लिखिए बाई 4, 5 का यूज किया है पी एम्प्लॉयज आर, 5 एंड, और कौन सा यूज किया आपने, यहाँ पे नेगेशन एस की जगह पर नेगेशन आर लाए हैं तो 3 बाई 4, 5 एंड 3, बस इतना लिखना सफिशिएंट है कि पी एंड एस था, तो 4 से मैंने उठाया पी एम्प्लॉयज आर, इधर आ गया एस, एस की जगह नेगेशन आर डाला 3 से, तो यहाँ आ गया नेगेशन आर, पी एंड एस जो रखा है 4th लाइन में रखा है, ठीक है ना, तो आर एंड नेगेशन आर, अब आर इंटू आर डैश, इसका मतलब क्या होता है 0 या फॉल्स, तो ये हो गया फॉल्स, बस, हेंस वी कैन से, आप पूरा लिखेंगे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हेंस वी कैन से गिवन प्रोमाइसेस आर इनकंसिस्टेंट, हो गया ना 4-5 लाइनों में। अगर आप टेबल बनाते हैं इनके लिए तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और टाइम भी ज्यादा खर्च होता है, तो 3 वेरिएबल तक आप टेबल बनाइए, 4 वेरिएबल पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये जो मैं बताता जा रहा हूँ ये आपको हिंट के लिए बताता जा रहा हूँ, एग्जाम में इसकी इस लाइन की लिखने की जरूरत है नहीं, जो मैं ये ऊपर लिख रहा हूँ ये वाली लाइन, ये सिर्फ आपके हिंट के लिए है कि अगर टेबल से करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक। चलिए ये सब मैं यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया बिल्कुल, ये 2021-22 की प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर की। यूज रूल्स ऑफ इन्फेरेंस लिख दिया इन्होंने, स्पेसिफाई कर दिया कि रूल्स ऑफ इन्फेरेंस ही लगाने हैं, टेबल नहीं बनानी है। दैट द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मींस जो दिए गए, if it does not rain or it is foggy this implies the conclusion this, तो वैलिडिटी चेक करनी है ना। देखो मैं आपको बता दूं मेनली इनका यूज कहाँ होता है, इनका मेनली यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। जब हम लोग रोबोटिक्स बनाते हैं ना, तो रोबोट में जनरली प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, उसको 100 बातें बता दी मैंने कि भाई ये है, ये है, ये है, ये है। फिर अब रोबोट वर्क कैसे करता है, वो एनवायरनमेंट से सेंस करता है कि भाई इस टाइम पे ये एक्टिविटी हो रही है, तो आपको जो 100 प्रीमाइसेस बताए गए हैं उनके हिसाब से डिसीजन लीजिए व्हाट टू डू। तो इस तरीके से एआई में इन लॉजिक का यूज होता है ना। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट बताया, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन यूज कहाँ होता है, प्रोग्रामिंग में, है ना। प्रोलॉग में इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इफ पहले तो देखिए प्रीपोजिशनल लॉजिक है, प्रेडिकेट 8 प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन, राइट। तो पहला सेंटेंस मैंने क्या लिया, इफ इट डज नॉट रेन, तो मैं ले लेता हूं इट रेन, नॉट आउट के लिए नेगेशन लगा लेंगे, और इट इज नॉट फॉगी, लाइन करता जाता हूं, ठीक है ना। इसको ले लिया मैंने क्यू, क्यू मतलब इट फॉगी, इट इज फॉगी। अब ये इंग्लिश की मिस्टेक आप चेक कर लेना। देन सेलिंग रेस विल बी हेल्ड, सेलिंग रेस, ओके, आर ले लेता हूं मैं, SAILING, सेलिंग रेस विल बी हेल्ड, एंड द लाइफ सेविंग डेमोन्स्ट्रेशन विल गो ऑन, चलिए एस ले लेता हूं, क्या, लाइफ सेविंग, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बहुत आसान है ये, लाइफ सेविंग डेमोन्स्ट्रेशन, शॉर्ट में लिखता हूं डेमो, विल गो ऑन, गो ऑन। इफ सेलिंग रेस इज हेल्ड, तो ठीक है, यही मतलब हुआ इसका। देन द ट्रॉफी विल बी अवॉर्डेड, टी एक और आ गया, अच्छी बात है, ट्रॉफी विल बी अवॉर्डेड, अवॉर्डेड, द ट्रॉफी वॉज नॉट अवॉर्डेड, ठीक है, इंप्लाइज द कंक्लूजन इट रेस, बस खत्म, बन गए, इतने सेंटेंस आए, इतने सेंटेंस आ गए, PQRST 5 सेंटेंस थे, तो जाहिर सी बात है हम लोग रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से ही करते। अब कन्वर्ट करिए जरा, पहला क्या है, इफ इट डज नॉट रेन, तो इफ इट डज नॉट रेन तो नेगेशन P हो गया, और इफ इट इज नॉट फॉगी, तो और नॉट फॉगी तो नेगेशन Q, देन द सेलिंग रेस विल बी हेल्ड, तो इफ देन, तो ये हो गया सेलिंग रेस विल बी हेल्ड, R हो गया। अच्छा
एंड द लाइफ सेविंग डेमोन्स्ट्रेशन विल गो ऑन। अच्छा जी, तो इसी में एंड भी लग रहा है और एस, तो ये पूरा हो गया। समझना, पहला सेंटेंस यहां तक था। इफ इट इज डज नॉट रेन और इट इज फॉगी, तो डज नॉट रेन और डज नॉट फॉगी, देन सेलिंग रेस विल हेल्ड, तो ये हो गया आर, एंड लाइफ सेविंग डेमोन्स्ट्रेशन विल गो ऑन, तो एंड लगा के लिख दिया। पहला स्टेटमेंट ये बन गया। दूसरा क्या है, इफ द सेलिंग रेस इज हेल्ड, तो सेलिंग रेस विल बी हेल्ड मतलब आर, देन द ट्रॉफी विल बी अवॉर्डेड, मतलब आर इंप्लाइज टी। थर्ड क्या है, द ट्रॉफी विल नॉट बी अवॉर्डेड, ट्रॉफी विल नॉट बी अवॉर्डेड, तो ये हो गया नेगेशन टी। ठीक, यहां तक आ गए हम लोग। इंप्लाई द कंक्लूजन, मतलब प्रीमाइसेस खत्म, अब आ जाइए कंक्लूजन। इंप्लाई द कंक्लूजन, इट रेन्ड पी, ये लो, ये हो गई प्रॉब्लम। ये तीन प्रीमाइसेस और ये कंक्लूजन। अगर इसको टोटल से करते तो क्या करते, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन इंप्लाइज पी, दैट विल बी अ टोटोलॉजी। अब हमें क्योंकि बॉन्ड कर दिया है रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से, और वेरिएबल्स भी कितने हो गए, 5 वेरिएबल्स हो गए, तो 5 वेरिएबल की टेबल बनाना इतना आसान नहीं है, हम रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से ही करें। देखिए कैसे करेंगे, देखिए अब इसको करते हैं। तो देखिए ये मैंने लिख लिए तीनों गिवन है ना। अब देखिए फोर्थ, आर एम्प्लॉयज टी नेगेशन टी, इससे क्या मिल जाएगा, नेगेशन आर बाय, यहां पे लिख देता हूं मैं, बाय मॉडस टॉलेंस ऑफ 2 एंड 3। अभी आ गया नेगेशन आर। अब देखिए हमें लाना क्या है, यहाँ पर पी लाना, तो अब हमें इसको, अब हमें ये दोनों तो यूज कर लिए, केवल यही बचता है इसको यूज करना। तो यहाँ पे आर एस है, तो यहाँ नेगेशन आर है, तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेशन आर और नेगेशन एस। भाई और का मतलब क्या होता है, आइदर दिस और दिस, ये थोड़ा एनालिटिकल है, इसको दिमाग लगाना पड़ेगा, आइदर दिस और दिस। तो ये कौन सा रूल लगाया, बाई एडिशन, हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। ठीक, आप देखिए जरा इसमें से ये नेगेशन कॉमन लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर और ये क्या हो जाएगा, एंड एस, कौन सी, डिमॉर्गन्स लॉ, सिंपल नेगेशन बाहर ही दिया है, बाय डिमॉर्गन्स, डिमॉर्गन्स थ्योरम, आप पूरा लिख दीजिएगा, मैं इतना नहीं काम चला रहा हूं, बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम। अब देखिए यहां पर क्या लिखा था, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू इंप्लाइज आर एंड एस, और यहां पर क्या लिखा है, नेगेशन ऑफ आर एंड एस। तो इसमें फर्स्ट और सिक्स में हम ये मॉडस टॉलरेंस लगा सकते हैं ना, तो क्या मिलेगा हमको, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, ये नेगेशन है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये है और यहाँ पर ये है, तो इसका नेगेशन मिल जाएगा। तो सिंपल ये कैसे मिला, बाय मॉडस टॉलरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स। ठीक, आगे चलिए, तो अब इसका नेगेशन जब आप सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो अंदर से अंदर वाला जो लिखा है इसका नेगेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पी, इसका नेगेशन पी का पी, नेगेशन क्यू का क्यू, और की जगह एंड, पी एंड क्यू। ठीक, अब देखिए लास्ट में मैंने आपको बताया था ना कि पी एंड क्यू दोनों ट्रू तब होते हैं जब पी भी ट्रू हो और क्यू भी ट्रू हो, क्योंकि एंड के केस में क्या होता है कि दोनों ही वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो हम इससे कोई एक वैल्यू लिख सकते हैं, ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में भी एक प्रॉब्लम बताया था। तो आइदर पी, और या तो पी को लिख लीजिए या क्यू को लिख लीजिए, क्योंकि दोनों ही ट्रू होंगी वैल्यू, किसी एक पे फॉल्स होने पे वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे उठा लिया क्या, पी, जो हमारा ये पी आ गया। ठीक, दैट मीन्स सिंस गिवन स्टेटमेंट्स आर वैलिड, दैट्स ऑल, सॉल्व हो गया। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं बाय सिंप्लीफिकेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखा जाता है, बाय सिंप्लीफिकेशन। ठीक, तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से हो जाए। अब ये 20-21 में प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम आसान है बट बहुत से बच्चों ने मिस्टेक किया था, इसलिए मैंने बताया। फाइंड द नेगेशन ऑफ
इफ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई विल बी हेल्दी, इसका नेगेशन पूछा गया था तो बच्चों ने सीधा नॉट लगा दिया। तो ये ऐसे नहीं लगता है नॉट, इसको लिखिए आप पहले। क्या ई क्या है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने इस टाइप के कन्वर्स कंट्रापोजिटिव में भी बताए थे आपको। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, पहले आप कन्वर्ट करिए कि कैसे कैसे आएगा, ठीक है। आई विल बी हेल्दी, तो क्यू मैंने एज्यूम कर लिया, ये स्मॉल में लिखिए, चाहे स्मॉल में लिखिए, आई विल बी हेल्दी। तो अब इसको जरा कन्वर्ट करिए, तो ये क्या होगा, इफ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन आई विल बी हेल्दी, ये हुआ पी इंप्लाइज क्यू। अब इसका नेगेशन निकालिए पहले, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, पी इंप्लाइज क्यू का मतलब क्या होता है, नेगेशन पी और क्यू, है ना। तो जब आप नेगेशन निकालेंगे पी इंप्लाइज क्यू का, तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और क्यू। तो इसका जब आप नेगेशन करेंगे तो क्या होगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाइए, तो यहाँ पे तो हो जाएगा पी और यहाँ पर हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू, और बीच का सिंबल और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में, पी एंड नेगेशन क्यू। बात समझ में आ गई, एंड नेगेशन क्यू। अब इसको कन्वर्ट, अब लिखिए इसको इस फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होगा, आई वेक अप, पी का मतलब था आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग एंड आई, क्यू क्या था, आई विल बी हेल्दी, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी हेल्दी, एंड आई विल नॉट बी हेल्दी। इस तरीके से इसका नेगेशन निकलेगा, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई विल नॉट बी, ठीक। तो बस, तो ये मैंने आपकी लास्ट 3-4 इयर्स की सारी प्रॉब्लम्स करा दी, 19, 20, 20, 21, 21, जो भी प्रॉब्लम्स आई थी सारी एकेटीयू के एग्जाम की क्वेश्चंस की मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे मैंने आपके लास्ट के दो, इस वीडियो में और लास्ट वीडियो में दोनों में करा दिए हैं। हर बार इसका क्वेश्चन जरूर आता है, कैसे आता है देखो, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल जाएगा, नेगेशन, कन्वर्स, कंट्रापोजिटिव, ट्रुथ टेबल बनाने के लिए, और 10 नंबर में एक आपको वैलिडिटी चेक का मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से 12-14 नंबर का ये मैथमेटिकल लॉजिक केवल इन्हीं चीज से मिलता है, इसलिए मैंने इस पर 2 वीडियो दी हैं और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए हैं। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप इमीडिएट कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। एक बार मैं इन शॉर्ट रिपीट कर देता हूँ, वैलिडिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम करते हैं ट्रुथ टेबल से, तो ट्रुथ टेबल का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जितने भी प्रीमाइसेस आपको गिवन हो, P1, P2, P3, P4, सारे प्रीमाइसेस के बीच में लगाइए एंड ऑपरेटर और इंप्लाइज कर दीजिएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन अगर 1 है तो 1, अगर 2 है तो उनके बीच में भी जो भी कंडीशंस आपको गिवन होगी। अगर इसको वैलिड प्रूफ करना है तो टोटोलॉजी प्रूफ करेंगे, ठीक है। और अगर आप रूल्स ऑफ इन्फेरेंस लेके चल रहे हैं तो आप इनको लेके चलेंगे, P1, P2, P3, P4 को रूल्स के साथ लिखते हुए और कंक्लूजन को लास्ट में निकाल के लेके आएंगे। और अगर कंसिस्टेंसी पूछी गई है तो जितने भी प्रीपोजिशन आपको दिए गए हैं P1, P2, P3, P4, इनका एंड करके कंसिस्टेंसी के लिए टोटोलॉजी प्रूफ करिए, और इनकंसिस्टेंसी के लिए P1, P2, P3 जितने भी प्रीमाइसेस दिए गए हैं इसके लिए आप इनकंसिस्टेंसी के लिए कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करिए। अगर रूल्स ऑफ इन्फेरेंस यूज कर रहे हैं तो इनको लाके लास्ट में टी पर छोड़िए, और अगर आप रूल्स ऑफ इन्फेरेंस का यूज करके इनकंसिस्टेंसी प्रूफ कर रहे हैं तो एफ लाके छोड़िए। टी मतलब कंसिस्टेंट और एफ मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। और वैलिडिटी के लिए अगर ट्रुथ टेबल से कर रहे हैं तो टोटोलॉजी आनी चाहिए, अदरवाइज आप जो आपके प्रीमाइसेस गिवन है वो लेके चलिए और कंक्लूजन को लास्ट में ड्राइव कर दीजिए। दैट्स इट। इस तरीके से आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो भी मैथमेटिकल लॉजिक की है सॉल्व हो जाएंगी। अब भी अगर कहीं कोई डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वी विल रेस्पॉन्ड। लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार आपका 12-14 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।